हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंटलेटिंग साइंस। आज हम पढ़ेंगे 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। काफ़ी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से आपके फिजिक्स के सफ़र की शुरुआत होती है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। मैं हूँ आपका दोस्त कुंदन चोयल और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, जैसे कि व्हीकल्स का सड़क पर चलना, फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई, मूवमेंट ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, घड़ी की सुइयों का घूमना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, इवन एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड इवन गैलेक्सीज ऑल आर इन मोशन। ये सभी एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रही है। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो इस सड़क पर पॉइंट ए पर अभी कोई कार खड़ी है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये कार पॉइंट बी पर पहुंच गई, तो समय के साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। इसी को मोशन कहा जाता है। क्या हो गई डेफिनेशन हमारी? अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, आ गया समझ में। एक और एग्जांपल है, जैसे ये फुटबॉल अभी रेस्ट में है। जैसे ही ये बच्चा इस फुटबॉल को किक करेगा, फुटबॉल अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। देन वी कैन से दैट फुटबॉल इज ऑल्सो इन मोशन। अब हम रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिंपल है ये भी। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, एकदम ढीठ है, अपनी जगह से टस का मस नहीं होता है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजिशन। जैसे ये स्टोन अभी रेस्ट पोजिशन में है, ऐसे ही ये माउंटेन्स रेस्ट पोजीशन में है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। दो टर्म्स हमें यहां पर ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये कार यहाँ पर 1 आवर में 10 किलोमीटर चल रही है, नेक्स्ट 1 आवर में भी 10 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो इक्वल टाइम ले रही है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसके अपोजिट होता है। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर दो टर्म्स हमें क्या ध्यान रखना है, अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी, टाइम इक्वल ही रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वह ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हुआ। जैसे यहां पर टाइम तो इक्वल है 1 आवर का ही, बट डिस्टेंस अलग हो गई, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब हम मोशन से रिलेटेड वेरियस टर्म्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो हमें आगे के टॉपिक समझने में हेल्पफुल रहेगी। कौन कौन सी टर्म्स हैं वो? पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इन्हें समझने से पहले हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को समझ लेते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इन्हें भी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन एसोसिएटेड ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर हो, वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। जैसे कि मास, टाइम, डिस्टेंस, इन सब में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होगा। जैसे मास मान लो किसी ऑब्जेक्ट का 10 किलोग्राम हो गया, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है उसका 10। टाइम जैसे मान लो 10 मिनट हो गए, ठीक है, यहां पर भी हमें क्या मैग्नीट्यूड पता है। डिस्टेंस
10 किलोमीटर, यहाँ पर भी हमें क्या पता है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड पता हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी विथ विच वी कैन एसोसिएटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता हो उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि वेट, अगर किसी बॉडी का वेट 10 किलोग्राम है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी पता है कि वो वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी अगर मान लो हमें पता रहेगा ना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, तो हमें यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्शन पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हुआ। आगे समझ में आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ व्हाट इज पोजीशन? The location of an object with respect to a particular point is known as position of the object. किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ये ट्री कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उसे हम ओ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट के रेफरेंस में कार जहाँ पर होगी वह उसकी पोजीशन कहलाएगी। एंड इस पॉइंट ओ को रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड टर्म है डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई लेंथ ही उसकी डिस्टेंस कहलाती है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे ये कार पॉइंट ओ से चलना शुरू करती है और पॉइंट ए तक पहुंचती है, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, ओ से ए तक की लेंथ कवर की। तो ये जो लेंथ उसने कवर की यही इसकी क्या होगी, डिस्टेंस। तो कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की कार ने, 4 + 3 + 4 11 किलोमीटर। ये इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस। थर्ड टर्म है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट, कम से कम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसे कार ने पॉइंट ओ से चलना शुरू किया और एट द एंड पॉइंट ए पर जाकर रुक गई, तो पॉइंट ओ उसका क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, एंड पॉइंट ए क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, पॉइंट ओ से ए, ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम पता करते हैं, तो यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहां से हम निकालेंगे h² = p² + b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9, तो आपका हो गया 25। मतलब ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा, 5 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितनी आई, 4 + 3 7 किलोमीटर। आ गया समझ में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। क्या मतलब हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा, हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा। कैसे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सड़क पर ये कार अभी पॉइंट ए पर खड़ी है, ठीक है। अब ये यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गई, यहां से फिर इसने यू टर्न लिया और ये पॉइंट सी तक आ गई। ठीक है। इस बीच में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो हम मानते हैं ये पूरी सड़क 10 किलोमीटर की लेंथ हो गई इसकी। ठीक है। यहां से ये वापस इस पॉइंट पे आई, 5 किलोमीटर इसने वापस ट्रेवल कर लिया। तो अपने इनिशियल पॉइंट से अब कार जो है वो कितनी दूर है,
5 किलोमीटर, तो ये आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की कार ने, 10 किलोमीटर ये और प्लस 5 15 किलोमीटर। तो आया समझ में, डिस्टेंस हमने 15 किलोमीटर ट्रेवल किए बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना हुआ, 5 किलोमीटर का। और दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली इन वन डायरेक्शन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, एक ही डायरेक्शन में, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये एक स्ट्रेट सड़क है, यहाँ पर कार यहाँ से ऐसे स्ट्रेट चलती जाएगी, जहां पर भी रुकेगी वो उसका फाइनल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस भी इक्वल होगी, मान लो 10 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 10 किलोमीटर। आ गया समझ में, किस कंडीशन में इक्वल होगा, अगर वो दोनों एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। थर्ड डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, इससे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कार ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, अब ये यहां से यहां गई, यहां से यू टर्न लेके वापस यहां पर आ गई और यहां से यहां पर आ गई। ठीक है, अब हम यहां पे देखिए डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। मान लो यहां से चलना इसने स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर चली, फिर यहां से वापस यहां आने के लिए 5 किलोमीटर एंड अगेन यहां से यहां आने के लिए 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 + 5 + 5 15 किलोमीटर हो गई। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट देखिए इनिशियल पॉइंट यहां पर है और वो फाइनल पोजीशन कहां पर आ गई, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -5 किलोमीटर, क्योंकि ये अपने इनिशियल पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में आ गई है। तो आ गया समझ में आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। फोर्थ टर्म है हमारी स्पीड। हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन पर यूनिट टाइम। मींस पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को क्या कहा जाता है, स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे समझ में सिंपल है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यहां पे आपको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में क्या थी, डिस्टेंस, यहां पर डिस्प्लेसमेंट। मींस पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट करता है वही उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन डिफाइनाइट डायरेक्शन। अगर हमें स्पीड की डायरेक्शन पता है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी। इसीलिए वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी पता है एंड डायरेक्शन भी पता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिक्स्थ टर्म है हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन, है ना। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा मान लो गिवन इंटरवल टाइम टी में, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन वेलोसिटी चेंज करता है फ्रॉम यू टू v, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू v माइनस यू। ये क्या हो गया आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम t। ये इसका एक्सेलरेशन का क्या होता है फार्मूला, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, जहां v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।